तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग है जो कि सीईओ है मेटा के, और जो फेसबुक है इंस्टाग्राम है इनके सीईओ है। तो मार्क जुकरबर्ग ने अभी एक ब्रॉडकास्ट किया था और उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग ने बोला है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो चुनाव हुए हैं अभी, तो इंडियन चुनावों के अंदर इंडिया में धांधली हुई है। सीधे सीधे ऐसे उन्होंने कहा है, या फिर उनके कहने का मतलब ये था। तो ये कोई नई बात है नहीं, क्योंकि जो लोग हैं विदेश में, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे रशिया हो, अब हम मानते हैं कि यूएस हमारा रिश्तेदार है या फिर यूएस हमारा दोस्त है, तो यूएस ऐसा क्यों करेगा? नहीं। जियो पॉलिटिक्स में या फिर वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर सब अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मेटा अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, इंडिया अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, यूएस अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, यूके अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। तो मेटा के जो सीईओ हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 के बाद सबकी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउनफॉल होती गई, गिरती गई। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रूलिंग पार्टी थी तब जब कोविड-19 हुआ था, तो उनकी सबकी सरकार गिर गई। परंतु जो इंडिया है, इंडिया में जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, 2024 में उनकी सरकार गिरी नहीं है, फिर उनकी सरकार रिपीट नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि ये धांधली हो सकती है, जो इंडियन वोटिंग है या फिर जो इंडिया में जो इलेक्शन है उनमें धांधली हो सकती है। तो इंडिया में जो डिस्टेबलाइजेशन करने की बात है इंडिया को, या फिर इंडिया को तोड़ने की बात है, वो इस वक्त जोरों शोरों पर चली हुई है। क्योंकि जो ईवीएम का बात हो रही है, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम से हम वोटिंग ना कर हम बैलेट पेपर से हम वोटिंग करें। तो इसी का फायदा उठाकर जो विदेशी जासूसी कंपनियां, जैसे सीआई ले लो, एफबीआई ले लो आप, या फिर आईएसआई ले लो इवन, तो ये लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो इंडिया है, इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, फिर इंडिया को कमजोर किया जाए। तो वहां पर मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि जो इंडिया में ऐसी धांधली हो सकती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हुई है, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि हो सकती है। क्योंकि जो कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 के बाद में सारी देशों की सरकारें गिर गई। इसका क्या कारण है कि इंडिया की सरकार नहीं गिरी? तो मेरे हिसाब से इसमें इंडिया के जो संचार मिनिस्टर हैं, जैसे कि अश्विनी वैष्णव, उन्होंने मेटा से बोला है कि मेटा को इसके ऊपर अपोलोजाइज जाहिर करनी चाहिए। क्योंकि मेटा क्या है कि मेटा बेटा बना हुआ है, मेटा चाह रहा है कि सारा क्रेडिबिलिटी हम ले लें, मेटा चाह रहा है कि सब कुछ गेन हम कर लें, परंतु मेटा को इसकी अच्छी काम मिल नहीं रहा है। और वहां पर आप टेस्ला को देखो, टेस्ला ने, मोदी जी ने टेस्ला को बोल दिया कि बेटा जो तुम चीज बनना चाहते हो वो तुम इंडिया में आकर बनाओ। अब ये लोग क्या करते हैं कि वहां से चाइना से तो ऑपरेट करते हैं और इंडिया में चीज बनाते नहीं, तो इसका ऊपर सीधा इंडियन इकोनॉमी पड़ता है। क्योंकि अगर ये लोग आकर इंडिया में अपनी चीज बनाएंगे, अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप, अपना जो ग्रूमिंग है वो करेंगे, तो वहां पर जो इंडियन एम्प्लॉयज है या फिर इंडिया की जो जनसंख्या, उनको वहां पर अपना वर्क मिलेगा और वो वर्क लाइफ बैलेंस या फिर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगी। तो ये लोग ऑपरेट करते हैं बाहर से, ये इंडिया में आकर ऑपरेट नहीं करते। तो इंडिया ने बोला कि आप यहाँ से ऑपरेट करो, क्योंकि इंडिया इनके ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, वो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। तो यूएस ने सोचा कि कैसे भी कर जो इंडिया की डिस्टेबलाइजेशन है उसको कैसे भी पॉलिटिकली फायदा उठाया जा सके। क्योंकि अभी वहां पर जो यूएस में ट्रम्प सरकार है वो आने वाली है और वो मान जाती है राइटिस्ट। क्योंकि जो एलन मस्क है वो खुलकर राइट विंग के लोगों के पक्ष में खड़े हुए, जैसे कि लेफ्टिस्ट चिल्ला रहे, हाय दैया ऐसा हो गया, हाय दैया वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, ह्यूमन राइट वायलेंस, ये वायलेंस, वो वायलेंस। तो एलन मस्क अभी जो राइट विंग है, राइट विंग के एक तरह से स्पीक माउथ बने हुए हैं। कोई भी काम हो तो वहां पर एलन मस्क खड़े नजर आते हैं। तो ऐसा हो रहा है। और जो जो बाइडेन है, जो बाइडेन को वहां से पत्ता कट गया, जो बाइडेन को व्हाइट हाउस से पत्ता कट रहा है, तो जो बाइडेन चाह रहे हैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रही, जो यूएस की स्टेबिलिटी या फिर जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है उसकी स्टेबिलिटी बनी रही। क्योंकि वो तो निकल गया वहां से भैया, वो तो निकल गया वहां से व्हाइट हाउस से, लेकिन वो चाह रहा है कि कैसे भी कर हमने व्हाइट हाउस की या फिर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो भारी बेइज्जती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई। अब की बार जो यूएस चुनाव हुए उसमें जो बाइडेन है उसकी भारी मिस्टेक हो गई और उसकी बहुत बेइज्जती हो गई। क्योंकि एक तो वो बुढ़ा है, दूसरा उसने अपने जो बेटे हंटर बाइडेन को एक तरह से उसकी सजा माफ कर दी, और तीसरी जो उसने कमला हैरिस है
कमला हैरिस को खड़ा किया, परंतु कमला हैरिस ने क्या किया, कमला हैरिस चुनाव हार गई। तो वहां पर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। तो चाह रहे कि कैसे भी करके जो डैमेज हुआ है उनको इस चुनाव में, जो डैमेज हुआ है उसको कैसे भी करके हम रिकवर कर लें। तो ये चाह रहे हैं कि हम इसे रिकवर कर लें, इसलिए कभी मार्क जुकरबर्ग को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, कभी कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, कोई ईवीएम के लिए बोल रहा है, कोई री इलेक्शन के लिए बोल रहा है, कोई बैलेट पेपर के लिए बोल रहा है। तो ये जो सारा ड्रामा है, ये सारा ड्रामा रचा हुआ है यूएस का। और जो हमारे जो दोस्त हैं, टिपिकल दोस्त, हम जिसे टिपिकल दोस्त बोलते हैं, उन्हीं दोस्तों का ये ड्रामा रचा हुआ है। तो यहाँ पर ये सब हो रहा है, और हो सकता है इसमें कुछ एंगल हो सकता है इसमें पॉलिटिकली एंगल हो सकता है इसमें स्ट्रेटेजिक के एंगल हो, लेकिन इसमें यह हुआ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने मेटा को बोला है कि बेटा तुम ये जो हरकतें कर रहे हो उलझुल, ये हरकतें अच्छी नहीं है, तुम अपनी हरकतें सुधार लो वरना हम तुम्हें सुधार लेंगे। तो फिर जो मेटा है उन्होंने इसके ऊपर अपोलोजाइज जाहिर किया, परंतु मेटा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये लोग धीरे से चिंगारी, धीरे से एक शगुफा छोड़ देते हैं जिससे कि व्यक्ति के मन में डाउट हो। अगर तुम किसी के भी दिमाग में डाउट डाल दो तो उस चीज को खुदेरता रहता है जब तक कि उसका अंत न हो। तो इन्होंने व्यक्तियों के मन में एक डाउट डाल दिया कि ये सब हो सकता है, इस सब की पॉसिबिलिटी है, हुआ नहीं है परंतु ये सब हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, इन लोगों ने बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया, और यही लोग हैं जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि डिस्टेबलाइज करने के लिए जॉर्ज सोरोस का इन्होंने उपयोग किया, परंतु जॉर्ज सोरोस की तो बत्तियां हो गई गुल, क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो है लार्ज पॉपुलेशन, जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन वो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। हमारे जितनी पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश में है, जितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश में, उतनी पॉपुलेशन हमारे इस पाकिस्तान की, पड़ोसी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तो हम कुछ मानते नहीं। तो इनको डिस्टेबलाइज करना आसान था, परंतु जो इंडिया है, इंडिया एक लार्ज कंट्री और एक सोवरेन कंट्री, तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए वहां पर अगर हम फंड की बात करें तो फंड भी बटेंगे, तो कितना में तो फंड बांटेंगे, फंड की भी तो एक सीमित होती है, फंड की भी एक सीमा होती है फिक्स, भाई इतना फंड आएगा, ये फंड यहाँ लगेगा, इस पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे फंड जाएगा, इन लोगों को ऐसे फंड जाएगा, इन जो प्रदर्शनकारियों को इतना फंड जाएगा, इनके दारू के लिए इतना फंड जाएगा, इनके खाने के लिए इतना फंड जाएगा। ये सब एक मैनेजमेंट होता है, तो फंड की भी सीमा होती है, परंतु वहां पर व्यक्ति इतने आ गए कि जो फंड की डिस्टेबलाइजेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गई, और जो इंडिया में होना जा रहा था, फिर जो होने के लिए काम हो रहा था वो हुआ नहीं, जिससे कि ये लोग बिल्कुल तिल में लगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा नया काम करना चाहते हैं जिससे कि जो इंडियन क्रेडिबिलिटी या फिर इंडिया की जो रिश्ते उनके ऊपर एक तरह से खटास आई, या फिर उनमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इंडिया और यूएस के रिश्ते बिगड़ जाए। तो ये सब होता रहता है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर जो भी पावर में ट्रम्प सरकार आने वाली है, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ह्यूमन राइट का वायलेंस हो रहा है, नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं हमें वैसा करना चाहिए, तो ये सब इनको एक तरह से यहाँ से निकाल कर बाहर ट्रम्प सरकार फेंक देगी। तो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो हमारे डैमेज होने वाले उनको बचा लिया जाए। तो ये सब मेटा का ये कहना है कि नहीं, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी आई थी 2014 में वो गलत थी, या फिर इंडिया के जो इलेक्शन थे वो फिक्स थे, ये सब एक तरह से टिपिकल 100% झूठ माना जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही व्यक्तियों के माइंड में डाउट क्रिएट कर देते हैं जिससे कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे जिससे कि डिस्टेबलाइजेशन इंडिया में बनी रहे। तो आज के लिए यही मिलते हैं कल, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की